पटना में पीएफआई कनेक्शन पर पुलिस की जांच जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जलालुद्दीन इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहा है और उसका भाई अतहर परवेज, इन दोनों को फिलहाल हिरासत से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर देश की सुरक्षा को ये खतरा लगातार बने हुए थे और 2047 तक ये भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रख रहे थे। जी, तो ये जानकारियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए। रोहित, आप बात कर रहे थे कि जो फ्रेंडली नेशन है जो फंड कर रहे हैं, जो इस मुहिम में इनकी मदद कर रहे हैं, एक बार जरा उन फ्रेंडली नेशन के बारे में बताइए। कौन कौन से देश हैं जो भारत के दोस्त तो हैं लेकिन उसके बावजूद भारत को वो इस्लामिक राज्य बनाने की तमन्ना रखते हैं? और ये दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं इनके बारे में अगर कोई डिटेल हो तो वो भी जरा हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि कई तरह की खबरें, अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं इन दोनों को लेकर भी। देखिए, ये जो दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक से एक मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है और वो पटना का ही रहने वाला था, फुलवारी शरीफ का। और उसी के जो घर में जो है उसी ने एक ऑफिस जो है अपना एक ऑफिस वो किराए पे दिया हुआ था अतहर परवेज को, ये एनजीओ चलाने के लिए। अतहर परवेज ने उससे कहा था कि एनजीओ चलाना है और इसी में जो है एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, आतंकी पाठशाला चल रही थी और पिछले 15 दिनों से खासकर जो है लगातार यहाँ पर अनजान लोग जो है इस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच रहे थे। आसपास के लोगों से जब हमने बात की, कैमरे पे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे अनजान लोग वहां आ रहे थे जो किस इलाके के नहीं रहने वाले थे और वो लोग उनको नहीं पहचानते थे। और अब जब इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है तो एक बड़ा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को टारगेट किया जाना था। और जहां तक पीएफआई के उस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे तो उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि भारत के साथ जब फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें इस्लामिक देश जो हमारे दोस्त हैं, दोस्ताना संबंध हैं, उनकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। उसमें कहा गया है कि टर्की के साथ तो हम लोगों ने पहले ही दोस्ताना संबंध कायम कर लिए हैं, यानी कि टर्की हमारी मदद जरूर करेगा, उसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जो है मदद की उम्मीद है। तो 2047 तक किस तरीके से भारत को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए इसका पूरा एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। इसमें पीएफआई के बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत में कई गतिविधियां ऐसी हुई जिसमें इस्लामिक देशों की सक्रियता जो है वो हमें देखने को मिली थी। अब जब ये खबर सामने आती है तो क्या कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से यहां पर पीएफआई का जिक्र हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली देश हैं वो चाहते हैं कि यहां पर इस्लामिक राज्य बनाया जाए, 2047 तक इन मंसूबों को कामयाब किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जहां पर रोहित मौजूद है और जिस तरीके से दो गिरफ्तारियां हुई हैं तो अतहर परवेज और दूसरा जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी है, उन दोनों से पूछताछ होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर आकर ट्रेनिंग ली। दूसरे अदर स्टेट के लोगों की बात आ रही है, तो किन्होंने ट्रेनिंग ली और अगर ट्रेनिंग लेकर वो दूसरे स्टेट में गए हैं तो क्या वहां पर वो कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? तो उनकी धरपकड़ सबसे पहले जरूरी है। दूसरी की ये जो पंफलेट है इसको जो पब्लिश किया गया है, सर्कुलेट किया गया है, तो किन किन लोगों तक सर्कुलेट किया गया है? क्या उनका मकसद सिर्फ ब्रेन वॉश करना था, जो पीएफआई का कैडर है उसको और बढ़ाना था इस पंफलेट के जरिए? इस पंफलेट से जो इसमें बातें लिखी हुई हैं उससे कौन कौन इस विचारधारा से सहमत है? ये तो एक जो पूरा ग्रुप है, जाहिर सी बात है एक बड़ा ग्रुप होगा, इस बड़े ग्रुप को क्रैकडाउन करना है। साथ ही साथ क्या इनका मकसद कहीं और बम धमाका करना था या कोई टारगेट किलिंग को अंजाम देना था? ये वो तमाम बातें हैं जिसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। उसके अलावा जो फंडिंग की बात है, जो हमें जानकारी मिली है कि शायद पटना पुलिस आने वाले दिनों में ईडी को इस बारे में लिख सकती है ताकि वो फंडिंग की जांच करे।